एक समय एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर जो भी शिकार करता था उसकी हड्डियां अपनी गुफा के आसपास ही छोड़ देता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। एक दिन लोमड़ी शेर के पास गई और शेर से विनती करने लगी, महाराज, आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। बदले में मैं गुफा की साफ सफाई कर दूंगी और जो कुछ भी आपका जूठन बचेगा उसको खाकर अपना पेट भर लूंगी। शेर ने लोमड़ी की विनती स्वीकार कर ली। ठीक है, तुम रह सकती हो, और लोमड़ी को अपनी सेवा में रख दिया। अब जब भी शेर शिकार करता तो शेर के खाने के बाद जो कुछ बचता लोमड़ी उसे खा लेती और हड्डियों को गुफा से दूर फेंक देती थी। शेर की जूठन खा खा कर लोमड़ी बहुत हट्टी कट्टी हो गई। अब लोमड़ी को लगने लगा कि वो शेर के साथ रहकर शेर के समान ही शक्तिशाली हो गई है। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला। उसे एक जंगली भैंसा दिखा। शेर शिकार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, लोमड़ी ने शेर को रोकते हुए कहा, महाराज रुकिए, आज शिकार मैं करूंगी। शेर बोला, अरे लोमड़ी, शिकार करना तेरे बस की बात नहीं है, यह विचार अपने दिमाग से निकाल दो। किंतु लोमड़ी को लगा कि शेर उसकी ताकत से जलने लगा है और उसे शिकार करने से रोक रहा है। लोमड़ी बोली, महाराज, अब मैं वो पहले वाली लोमड़ी नहीं हूँ, अब मैं भी आपकी तरह शक्तिशाली हो गई हूँ। मुझे अपने सामर्थ्य दिखाने की अनुमति प्रदान कीजिए। आखिरकार शेर ने उसको अनुमति दे दी। जाओ, कर लो शिकार। लोमड़ी जैसे ही भैंसे पर हमला किया, जंगली भैंसे ने लोमड़ी पर ही पलटवार कर दिया और लोमड़ी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसे मार मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। शेर को लगा कि भैंस लोमड़ी को मार डालेगा, तो शेर ने जंगली भैंसे पर हमला कर दिया। शेर के हमले से डरकर जंगली भैंसा वहां से भाग गया और लोमड़ी की जान बच गई। शेर ने लोमड़ी से फिर पूछा, क्यों लोमड़ी, मैंने बोला था ना शिकार तेरे बस की बात नहीं है, अब भुगत लिया ना तुम्हारी जिद का परिणाम। लोमड़ी ने माफ़ी मांगते हुए बोल, हाँ महाराज, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं घमंड में आ गई थी और अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगी थी और अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करने की सोचने लगी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। हा हा हा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और शेर लोमड़ी को अपने साथ गुफा में ले गया, जहाँ कुछ दिनों के आराम के बाद लोमड़ी फिर से स्वस्थ हो गई और शेर की सेवा में फिर से लग गई और जीवन में कभी शिकार करने की जिद वापस नहीं की। दोस्तों, हमें कभी भी बड़बोलापन नहीं दिखलाना चाहिए और सामर्थ्य से ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।